आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। मलिका तरन्नुम उर्फ नूरजहां वो गायिका थी जिन्हें उस दौर की सारी गायिकाएं अपना आदर्श मानती थी। उनकी आवाज के दीवानों में आम से लेकर खास तक सब शामिल थे। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। उनके गाए नगमे 7 दशकों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में तहलका मचाते रहे थे। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, हो चांदनी रातें। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नूरजहां जितनी संजीदा गायिका थी उतनी ही दिलफेंग उनकी अदाएं थी। हिंदुस्तान में फिल्मी पर्दे पर टच मी नॉट टाइप छवि बनाकर रखने वाली यह अदाकारा पाकिस्तान पहुंचकर ऐसी बदनाम हुई कि वहां उनके दर्जनों आशिक थे और वो हर खूबसूरत नौजवान मर्द से दोस्ती करने के लिए बेचैन रहती थी। इसके बावजूद वो इतनी तहजीब पसंद थी कि जब उनसे एक संगीतकार के जूते पर चाय की बूंदें छलक गई तो उसे फौरन अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ डाला। नूरजहां की बहुआयामी जिंदगी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह इस दुनिया के पास सिर्फ एक सूरज है, एक चांद है, उसी तरह इस दुनिया के पास सिर्फ एक नूरजहान है। मशहूर गायिका नूरजहां का नाम आज भी लोगों को याद है। भले ही आज वो हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन उनकी आवाज दुनिया में सदा अमर रहेगी। लगभग 7 दशकों तक नूरजहां ने अपनी मखमली आवाज से दुनिया पर राज किया, इसीलिए उन्हें मल्लिका तरन्नुम का खिताब मिला था। आज की इस खास कहानी में हम आपको पाकिस्तान की नूरजहां के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को लाहौर से लगभग 45 किलोमीटर दूर कसूर में हुआ था। मदद अली और फतेह बीबी की 11 संतानों में वो एक थी। नाम रखा गया अल्लाह रखी। जिस परिवार में अल्लाह रखी यानी नूरजहां का जन्म हुआ वो संगीत के सहारे भरण पोषण करता था। माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी भी संगीत में आए, लेकिन नूरजहां को फिल्मों में काम करने का ज्यादा शौक था। 5 या 6 साल की उम्र में ही नूरजहां ने लोक संगीत गाना शुरू कर दिया था। वो थिएटर से भी जुड़ गई थी। उनकी मां ने उन्हें सीखने के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के पास भेजा। 9 साल की उम्र में उन्होंने गजल गाना शुरू किया। अब तक उनका नाम अल्लाह रखी ही था। अल्लाह रखी के बारे में एक कहानी मशहूर है। 30 के दशक में एक बार लाहौर में एक स्थानीय पीर के सम्मान में उन्होंने कुछ नात सुनाए। पीर ने उनसे कहा, बेटी कुछ पंजाबी में भी सुनाओ। अल्लाह रखी ने तुरंत पंजाबी में तान ली, जिसका आशय कुछ इस तरह का था। इस 5 नदियों की धरती की पतंग आसमान तक पहुंचे। जब वह ये गीत गा रही थी तो पीर अवचेतन की अवस्था में चले गए। थोड़ी देर बाद वह उठे और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, लड़की तेरी पतंग भी एक दिन आसमान को छुएगी। फिर वो कलकत्ता आ गई, जहां उन्हें बेबी नूरजहां नाम मिला। उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया और जल्दी ही बड़ी स्टार बन गई। सन 1935 में 9 साल की नूरजहां ने मदान थिएटर की फिल्म गैबी गोला से फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1936 में आई मिस्र का सितारा और फखरे इस्लाम। उन्होंने 1937 में आई तारनहार, 1940 में आई सजनी और 1941 में रिलीज हुई रेड सिग्नल जैसी फिल्मों में भी काम किया। 1936 में आई फिल्म शीला में उन्होंने पहली बार एक्टिंग के साथ गाना भी गाया था। नूरजहां सिर्फ गायिका ही नहीं थी, बल्कि अदाकारा भी थी। सुंदरता की मूरत दिखने वाली नूर ने रणजीत मूवीटोन की कई फिल्मों में काम किया। इनमें ससुराल, चांदनी, धीरज,
फरियाद और दुहाई जैसी फिल्मों में गाने के साथ ही मंझा हुआ अभिनय भी दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि उर्दू, सिंधी और पंजाबी जैसी भाषाओं में 10,000 से भी ज्यादा गाने गाए। नूरजहां की पहली हिंदी फिल्म साल 1942 में बनी, जिसका नाम था खानदान। कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तारे हैं मेरे ज़ख्म-ए जिगर इनमें समा जा। इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्राण ने हीरो की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म नूरजहां के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। इसके बाद तो मानो उनकी तूती बोलने लगी। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर थे। ये वही गुलाम हैदर हैं जिन्होंने लता मंगेशकर की किस्मत भी पलट दी और लता राष्ट्रीय स्वर कोकिला बन गई। खानदान के तकरीबन सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। आप मचोली खेलेंगे हम, आप मचोली खेलेंगे, शौक सितारों से हिल मिल कर हम खेलेंगे। यहीं से फिल्म के निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी उनके नजदीक आ गए। शौकत उनके अनेक चाहने वालों में से एक थे। बाद में शौकत की दूसरी फिल्म नौकर में भी उन्होंने अभिनय किया। फिल्म तो नहीं चली, पर शादी करके दोनों एक दूसरे के हमनवा बन गए। 1943 में भी नूरजहां की धूम रही। के दत्ता के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म नादान के गाने खूब चले। इसके बाद उनके फिल्मी सफर को आगे बढ़ाने में सज्जाद हुसैन का योगदान रहा। उनके संगीत निर्देशन में बनी 1944 में आई फिल्म दोस्त के गाने काफी हिट हुए। इसी साल गायक अभिनेता सुरेंद्र के साथ उनकी फिल्म आई लाल हवेली। इसके भी गाने दुनिया के सर चढ़कर बोले। तेरी याद आए सवरिया, दिया दिया घबराए सवरिया। बकौल सुरेंद्र, उनकी गायकी का ऐसा असर होता था कि मैं गाने की पंक्तियां भूल जाता था और बस उनकी यानी नूरजहां की आवाज में खो जाता था। 1945 भी नूरजहां के लिए काफी जबरदस्त साल था। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों ही हिट साबित हुई। जीनत ने काफी धूम मचाई थी। इस फिल्म के गीत भी खासे पसंद किए गए। एक कव्वाली आई, आहें न भरी शिकवे न किए। ये कव्वाली उन्होंने जोहराबाई अंबालेवाली और अमीरबाई कर्नाटकी के साथ गाई थी। माना जाता है कि दक्षिण एशिया में पहली बार किसी फिल्म में महिला आवाज में कव्वाली का इस्तेमाल हुआ था। श्याम सुंदर वो तीसरे संगीतकार थे जो नूरजहां को बुलंदी की ओर ले गए। उनकी संगीत निर्देशित फिल्म गांव की गोरी में नूरजहां ने यादगार गाने गाए थे। कौन हंसा किसने सितारों को हंसाया, किसने मेरे नैन की गलियों में आया, ये कौन। उनकी आवाज की रसीली मुर्कियां अपने उतार चढ़ावों के जरिए सुनने वालों पर गजब का असर छोड़ती थी। मेरे पंख निराले, मेरे पंख निराले, हाँ निराले निराले। और फिर आया 1946 का वह यादगार साल जब उनको महान नौशाद साहब का साथ मिल गया। वह फिल्म थी अनमोल घड़ी। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। इस फिल्म के गानों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले थे। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना। सुरेंद्र और सुरैया के साथ नूरजहां की यह फिल्म अपने समय की एक सुपरहिट थी। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। इस फिल्म में वैसे तो कई कलाकार थे, लेकिन सबसे अधिक गाने नूरजहां के खाते में ही आए थे। है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। इसके गाने आज भी कई घरों में बजते हैं। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं,
तेरे साथ न आऊं। फिर आया 1947 का साल। भारत पाक विभाजन के समय उन्होंने अपने पति के साथ पाकिस्तान जाने का फैसला किया। ऐलान किया, जहां पैदा हुई हूं वहीं जाऊंगी। ये वो दौर था जब बंबई यानी मुंबई में वो बड़ा नाम कमा चुकी थी। उनकी शोहरत आसमान छूने लगी थी। उन्हें फिल्मों के प्रोड्यूसर उनकी अदाकारी के बदले मुंहमांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। लेकिन ये शोहरत और दौलत भी उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रोक सकी। लाहौर में जन्मी नूरजहां अपने साथ आजमगढ़ में पैदा हुए अपने पति शौकत को भी साथ ले गई। ये बात अलग है कि उन्होंने शौकत मियां को 6 साल बाद ही तलाक दे दिया। पाकिस्तान जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। एक तरफ जहां भारत में फिल्में लगातार बन रही थी, वहीं पाकिस्तान में छोटी मोटी फिल्म इंडस्ट्री स्थापित ही हो रही थी। शुरुआती दौर में तो सिर्फ स्थानीय और पंजाबी फिल्में ही बननी शुरू हुई। पाकिस्तान में नूरजहां की पहली फिल्म रिलीज होने में ही 4 साल लग गए। नूरजहां ने फिल्में प्रोड्यूस भी की और इस तरह वो पाकिस्तान की पहली महिला फिल्म प्रोड्यूसर बनी। और उनकी गायकी के बारे में एक बात बड़ी मशहूर थी कि वो गाना रिकॉर्ड करते हुए अपनी पूरी जान झोंक देती थी। गाना रिकॉर्ड करते हुए नूरजहां की पीठ पर घंटे भर के अंदर पसीने की बूंदें दिखाई देनी शुरू हो जाती थी और गाना खत्म होते होते वो सिर से पांव तक पसीने में नहा जाती थी। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने लिए खास मुकाम हासिल किया था। नूरजहां ने अपनी जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा, शादी भी देखी और तलाक भी। नूरजहां बेहद दिलफिंक और आशिक मिजाज महिला थी और उन्होंने अपने इस स्वभाव को खुलकर स्वीकार भी किया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। बीबीसी के एक आलेख के मुताबिक नूरजहां की दोस्त और मशहूर गायिका फरीदा खानम भी उनके आजाद ख्यालों से इत्तेफाक रखती थी और नूरजहां की लंबी लग्जरी कार में खूब मटरगश्ती करती थी। उनकी कार जब नौजवान लड़कों के सामने से गुजरती थी तो धीमी हो जाया करती थी ताकि ये दोनों मशहूर गायिकाएं उन युवकों को जी भर के देख सके। उन्हें युवा लड़कों से दोस्ती करना और उनके साथ समय गुजारना बेहद पसंद था। एक बार पाकिस्तान की एक नामी शख्सियत राजा तजम्मुल हुसैन ने उनसे एक इंटरव्यू में हिम्मत कर पूछा था, आपके कितने आशिक रहे हैं अब तक? कम से कम आधे सच ही बता दीजिए। तजम्मुल ने जोर दिया। फिर तो नूरजहां ने गिनाना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उन्होंने तजम्मुल से पूछा, कितने हुए अब तक? तजम्मुल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अब तक 16। नूरजहां ने पंजाबी में क्लासिक टिप्पणी की, हाय अल्लाह, ना कर दिया वी 16 हो गए ने। मतलब हाय अल्लाह, ना करते हुए भी 16 आशिक तो गिनवा ही दिए मैंने। वो जो ब्लाउज पहनती थी उसका गला काफी डीप होता था और कमर से भी उसका बहुत सा हिस्सा पीछे बैठे शख्स को साफ दिखता था। तेरी सूरत से है आलम बहारों को सवा। नूरजहां के करीबी रह चुके अली अदनान कहते हैं, नूरजहां को पुरुष बहुत पसंद थे। उनके ही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। पंजाबी में कहती थी, जदों मैं सोहना बंदा देखती हाँ ते मैनू गुदगुदी हुंदी है। मतलब जब भी मैं किसी खूबसूरत नौजवान को देखती हूँ तो मुझे गुदगुदी होने लगती है। नूरजहां और पाकिस्तानी क्रिकेटर नजर मोहम्मद के किस्से उस दौर में काफी मशहूर थे। उस वक्त ऐसी खबरें थी कि नजर मोहम्मद का करियर नूरजहां की वजह से खत्म हो गया था। एक बार उनको और नजर मोहम्मद को उनके पति ने एक कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। नजर ने पहली मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनका हाथ टूट गया। उन्होंने एक पहलवान से अपना हाथ बैठवाया, लेकिन वो गलत जुड़ गया और उनको वक्त से पहले ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाना पड़ा। पहली शादी से उनके 3 बच्चे थे, जिनमें गायिका ज़िलै हुमा शामिल है। 1959 में उन्होंने खुद से 9 साल छोटे अदाकार एजाज दुर्रानी से शादी की। इस शादी से भी उनके 3 बच्चे हुए। 1963 में उन्होंने दुर्रानी साहब के कहने पर फिल्मों से रिटायर होने का फैसला किया। उनकी दूसरी शादी भी नहीं चली। 1979 में उनका तलाक हो गया।
हालांकि जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनकी गायकी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर रेडियो सिलोन पर नूरजहां की आवाज का जादू श्रोताओं पर छाया रहा। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उनका नाम पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान से भी जोड़ा गया। नूरजहां ने खुद कभी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन ये सर्वविदित है कि जनरल याहिया को सुंदर औरतों का साथ बहुत पसंद था। याहिया खान को लेडीज मैन कहा जाता था। कई महिलाओं के साथ उनकी दोस्ती थी। उनकी सबसे नजदीक महिला दोस्त हुई अकलीम अख्तर, जो जनरल रानी के नाम से मशहूर थी। कहा जाता है कि अकलीम के जरिए ही नूरजहां भी जनरल याहिया तक पहुंची। उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने परेशान किया हुआ था। उन्होंने अकलीम से अनुरोध किया कि वो जनरल से कहें कि इनकम टैक्स वाले उसे परेशान नहीं करें। ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर जनरल और नूरजहां का अफेयर शुरू हो गया। मलिका तरन्नुम नूरजहां को याहिया खान नूरी कहकर पुकारते थे और वो भी याहिया को सरकार कहकर बुलाती थी। एक पुराने किस्से के मुताबिक मलिका तरन्नुम नूरजहां लंदन से लाहौर जाते हुए कराची में रुकी थी। एक रेडियो स्टेशन को जैसे ही इस बात की खबर हुई, उन्होंने नूर से गाना रिकॉर्ड करवाने की तरकीब लगाई। इसके लिए झट से गाड़ी भेजकर उन्हें स्टूडियो बुलवाया गया और फटाफट 3 गीत रिकॉर्ड करवा लिए गए। लेकिन इसके बाद मैडम ने जो कहा वो सुनकर सभी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि जरा याहिया खान से तो मेरी बात कराओ। स्टेशन निर्देशक घबरा गए, क्योंकि याहिया खान देश के राष्ट्रपति थे। उनके आगे रेडियो पाकिस्तान के एक मामूली अफसर की क्या बिसात। सभी सोच में पड़ गए। ये देख नूरजहां से सब्र न हुआ और उन्होंने खुद फोन खींचकर नंबर घुमा दिया और कहा, मैंने 3 गीत रिकॉर्ड कराए हैं, आज रात 8 बजे सुन लेना। इतना कहने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। इधर स्टेशन डायरेक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि 8 बजे का समय समाचार का हुआ करता था। उन्होंने तुरंत ही डायरेक्टर जनरल को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया कि खुद नूरजहां ने राष्ट्रपति को 8 बजे का टाइम दे दिया कि ये गीत सुन ले। अब क्या किया जाए, इसका हल उनके पास भी न था। डायरेक्टर जनरल ने फौरन सेना मुख्यालय फोन करके सैन्य सचिव से मामला सुलझवाया। फिर उनके गीत 8 बजे के न्यूज बुलेटिन के फौरन बाद सुनाए गए। याहिया खान के दौर में नूरजहां को पाकिस्तान में मैडम कहने का रिवाज शुरू हो गया था, जो ताउम्र कायम रहा। नूरजहां वैसे तो बेहद पहुंच वाली शख्सियत थी, लेकिन बेहद डाउन टू अर्थ थी। उन पर किताब लिखने वाले एजाज गुल बताते हैं, नूरजहां अक्सर अपने घर पर गानों का रिहर्सल किया करती थी। एक बार मशहूर संगीतकार निसार बज़मी उनसे मिलने गए तो नूरजहां ने चाय मंगवाई। जब वो निसार को चाय दे रही थी, उसकी कुछ बूंदें प्याली से छलक कर उनके जूतों पर गिर गई। वो फौरन झुकी और अपनी साड़ी के पल्लू से उन्होंने गिरी हुई चाय की बूंदों को साफ किया। निसार ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने कहा, आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। 1982 में वो भारत आई थी। यहाँ आकर अपने पुराने देरीना दोस्तों से जो मुझे प्यार मिला है, जो शफकत मोहब्बत मुझे मिली है, वो मेरे लिए एक अनमोल खजाना है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मुलाकात की थी। स्टेज पर 3 गाने गाए। इनमें से एक था मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे ये नज़्म मशहूर शायर फैज अहमद फैज की है, लेकिन नूरजहां ने इसे इतना मकबूल कर दिया कि फैज हमेशा कहा करते थे, ये नज़्म मेरी नहीं रही, यह तो नूरजहां की हो गई है। 1982 के उस भारत दौरे पर हुए शो में दिलीप कुमार ने उन्हें स्टेज पर आमंत्रित किया था। नौशाद का संगीतबद्ध किया आइकॉनिक गाना उन्होंने सबसे पहले गाया था, आवाज दे कहां है। पाकिस्तान में उनका गाया चांदनी रातें इस कदर लोकप्रिय हुआ कि 90 के दशक में उसका रीमिक्स वर्जन भारत में भी आया।
ये वर्जन भी खासा लोकप्रिय हुआ। उनसे एक बार किसी ने पूछा था कि गाना कब शुरू किया। इस पर नूरजहां ने जवाब दिया कि जब पैदा हुई तब से। ये सही भी लगता है, लेकिन पैदा होने से गायकी से जुड़ने वाली नूरजहां के लिए अंतिम वक्त बहुत अच्छा नहीं रहा। 1986 में वो अमेरिका गई थी। वहां सीने में दर्द हुआ, उन्हें पेसमेकर लगाना पड़ा। 23 दिसंबर 2000 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिद पर जिंदगी जी, जिसने अपनी मर्जी से जिंदगी जी। वैसे तो नूर की शोहरत, आवाज और नाम की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अविभाजित भारत में जन्म लेने के कारण उन्हें हिंदुस्तान में भी उतना ही चाहा जाता है। खुद नूरजहां को भी इस देश से बहुत लगाव था, क्योंकि वे कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई कि हम अलग हो गए हैं। उनका मानना था कि सीमाएं हमें जुदा नहीं कर सकती। अल्लाह करे हम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और बढ़ें और इतने संवर जाएं कि हम लोग हमेशा ना सही तो अक्सर मिल बैठा करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी मलिका तरन्नुम नूरजहां से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।